लाइसेंस काम कर रहा है, ठीक है। कल लाइसेंस की प्रॉब्लम थी, आज लाइसेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइसेंस इज वर्किंग और बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं। चल देखा जाए, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमसे जो पूछा गया, मैं इसका निकाल लेता हूँ, मेरे पास तो सॉफ्ट कॉपी। पहले का डीपीपी का 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा क्वेश्चन सब लोगों के पास है ही, इसलिए बेटा मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो पहले का जो बात है, इसको भी मैं वो लगा दूं, डाउट क्लास। सुनिए पहले का 7 क्या कह रहा है बेटा, पहले 7 की बात कर लेते हैं। 7 कह रहा है, अरे यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट का 7 क्या कह रहा है, 7 ये कह रहा है बेटा कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल्स टू 225। A1 A है, A5 A प्लस 4D आएगा, A10 A प्लस 9D, A15 A प्लस 14D, A20 A प्लस 19D, A24 A प्लस 23D इक्वल टू 225। इसको मैं लिख सकता हूं 1A 2A 3 4 5 6 6A प्लस 13D 14D 27D 46D 69D 69D इक्वल टू 225। आप इसमें से क्या करो, 3 कॉमन ले लो, तो 2A प्लस 23D इक्वल टू 225। सो 2A प्लस 23D इक्वल टू 75 इक्वेशन 1 मानो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ठीक है। और अब पूछा क्या है बेटा, इसके बाद पूछा गया है, मुझे लग रहा है इसके बाद पूछा गया है सम ऑफ 25 टर्म्स पूछा गया है। जो पूछा गया है वो पूछा गया है, हाँ A1 प्लस A2 जो पूछा गया है वो पूछा गया है A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A24। So as you can see here that there are 24 terms in this series. The first term is known as A1, so it can be written as 24 by 2 twice of A plus 24 minus 1 into D, so it may be written as 12, and this is 2A plus 23D, and in equation 1 we found the value of 2A plus 23D. Sorry, it's not 29, it's 23. I have written 2A plus 23D. So value of 2A plus 23D is 75, so it's going to be 12. It's going to be 12 into 75. So 12 into 75 is going to be 900. चेक कर लेना बेटा, 900 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ठीक है। आगे आता हूं मैं, नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में 7 के बाद 10 पूछा गया है। अब 10 पता नहीं क्यों पूछा गया बेटा, 10 तो हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन था, बट फिर भी चलिए पूछ दिया है तो बेटा बाबा के दरबार में सवाल आ गया, तो बाबा चंदन दास के दरबार से सवाल लौट के तो जाएगा नहीं। 10 क्या कह रहा है बेटा, ये सुनिए। If the sum of the first n terms of an AP is 2n square plus 5n, अरे कितनी बार बताया है यार, Sn दिया है 2n स्क्वायर प्लस 5n, Tn पूछा है। अब ये तो बेटा बताया है ना कि Tn इक्वल टू होता है तुम्हारा Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी कि 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 n माइनस, हाँ
यही क्वेश्चन है ना 10 नंबर भाई। हाँ बता रहे बेटा, एक एक करके आ रहे हैं। 7, 10 और 14 3 सवाल बेटा मेरे पास आए हैं, मैं वो 3 ही डिस्कस पहले कर रहा हूँ, ठीक है? यू डोंट वरी मैथिली, ठीक है? नेक्स्ट बेटा है ऐसा है कि 2n² ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, यस, एंड -5n-1, ठीक है? ये तुम ऐसे बंद कर दो ब्रैकेट। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2n² प्लस 5n माइनस ट्वाइस ऑफ n² 1 माइनस ट्वाइस n माइनस 5n प्लस 5, ये आपका हो जाएगा ट्वाइस n² प्लस 5n माइनस ट्वाइस n² 2 4n 5n प्लस 5, ठीक है? अभी देखिए अभी क्या हो जाएगा, देखिए अभी आपका हो जाएगा बेटा, देखिए नेक्स्ट में आइए, 2n² कैंसिल, कितना हो जाएगा 5n, ये कितना हो गया बेटा, देखो ना 2n² कैंसिल, 5n माइनस 2 प्लस 4n प्लस 5n एंड तुम्हारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार, एक सेकंड में जरा चेक कर लूं यार, यहाँ माइनस क्यों लगा है मैंने, ये तो प्लस रहेगा ना यार, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है ना, 5n माइनस 5 प्लस 5n माइनस 5, सो यहाँ पर अब ये ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा -5n, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, यस अब लिख देता हूँ -5n प्लस 5, सो 5n क्या हो गया कैंसिल, 5 में सिर्फ 2 गया 3, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4n प्लस 3, 4n प्लस 3, मैच करके देखो आंसर दिया है क्या? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे बताए भी हैं बेटा मैंने, खैर कोई बात नहीं। 4n प्लस 3 थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बेटा 10th का। उसके बाद देखिए बेटा 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 14 नंबर क्वेश्चन तो पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों ने पूछा, देखिए 14 देखिए, 14 देखिए, आइए 14 की बात कर लेते हैं बेटा। 14 में क्या है, 14 में देखिए है आपका, अगर हम 14 के बारे में बात करेंगे, 14 दिया है एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया है पी और एसक्यू भी दिया हुआ है, तो एसपी पी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, P बाई 2 a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P, इक्वेशन 1। SQ दिया हुआ है, SQ दिया हुआ है Q, तो SQ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q बाई 2 a प्लस Q minus 1 into D equals to Q. So this is your equation 2. Now हमें फाइंड क्या करना है उसके बारे में बेटा बात कीजिए। SP क्यों दिया है, नहीं सम ऑफ, अच्छा हाँ बिल्कुल मैं चेंज कर लेता हूँ बेटा, मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे, चलिए चेंज कर दिया, ये तुम्हारा Q कर दिया, ये P कर दिया, खुश हो जाइए, ये Q कर दिया, ये P कर दिया, हमको निकालना है सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स को क्या लिखेंगे, P प्लस Q बाई 2 a प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अभी देखिए क्या है मेरे बच्चों, ध्यान लगाओ, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं एक काम कर रहा हूं, देखिएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं, 2 माइनस 1 किया कितना आ गया बेटा, 2 में से जैसे ही 1 को माइनस करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा P बाई 2 सॉरी Q बाई 2 a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी माइनस
माइनस कितना हो जाएगा, माइनस p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू p-q हो जाएगा। भाई साहब देखिएगा, आप ना देख पा रहे होंगे, बात यह है कि आप क्या देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो ना क्या कर कि 2 का मल्टीप्लाई कर लो यार। अगर तुमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड तो ये तुम्हारा हो जाएगा q 2a प्लस q -1 इंटू डी माइनस p 2a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ p-q। और अब इसको क्या लिखेंगे बेटा, ये समझ लो। ये हो जाएगा ट्वाइस AQ, देखते रहिएगा, प्लस q² d माइनस QD माइनस 2AP माइनस p² और माइनस माइनस प्लस PD ट्वाइस ऑफ p-q। देखिएगा साहब, q कॉमन ले लीजिए, q कॉमन ले लीजिए, q माइनस p, और क्या हो जाएगा बेटा, q² माइनस p² d कॉमन ले लीजिए, q² माइनस p², एंड इन दोनों में से फिर क्या ले लीजिए, d कॉमन ले लीजिए, माइनस d कॉमन ले लीजिए। तो माइनस d कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा p-q 2 माइनस कॉमन लिया ना, नहीं q माइनस p, माइनस कॉमन लेंगे तो q माइनस p लिख दीजिए। ये हो जाएगा q माइनस p और ये है ट्वाइस ऑफ p-q। जो समझदार बच्चा है वो यहीं से देखेगा। देखिए बेटा, ये 2a है, ये q माइनस p है, प्लस d है, यहां से हो जाएगा q प्लस p q माइनस p, माइनस d है q माइनस p, ट्वाइस है p माइनस q। देखो बेटा, q माइनस p q माइनस p q माइनस p कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, q माइनस p q माइनस p q माइनस p p माइनस q है, माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस इन दोनों में से d कॉमन ले ले तो तुम्हारा आ जाएगा p प्लस q माइनस 1 इक्वल टू -2। ये रिलेशन बस याद रखिए, काम खत्म आपका हो गया यहीं पे। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है सम ऑफ p प्लस q टर्म्स क्या होगा। तो सम ऑफ p प्लस q टर्म्स आप बिंदास लिख दीजिए, p प्लस q बाई 2 2a प्लस d p प्लस q -1 इक्वल टू -2, सॉरी, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी देखो गिवन है। इस सिस्टम की वैल्यू ऑलरेडी देखो बेटा ऊपर मैंने निकाल दी है -2। ठीक है, सो आप यहां पर क्या लिख पाओगे, आप यहां पे लिख पाओगे p प्लस q बाई 2 इंटू -2 कैंसिल, माइनस p प्लस q ऑप्शन आएगा बेटा। अब जो भी ऑप्शन हो देख लीजिए, माइनस p प्लस q आएगा। ठीक है, अब जो भी हो आप देख लीजिए बेटा, माइनस p प्लस q आएगा, माइनस p प्लस q आएगा बेटा, जो भी हो। माइनस p प्लस q आएगा बेटा, मैच कर लीजिए। चलिए अब DPP2 की बात कीजिए। DPP2 में बेटा बताइए, DPP1 में हो गया ना, DPP1 सबका हो गया, DPP1 में और कोई सवाल तो नहीं रह गया, बताइए फटाक से। DPP1 में किसी का और कोई सवाल रह गया हो तो बता दे फटाक से। DPP1 में किसी का डाउट रह गया क्या? DPP1 को मैं कंप्लीट कर मान लूं? ठीक है, ओके 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 ओके। DPP1 का 15,
देख लीजिए। चलिए DPP1 का 15 देख लीजिए। 15 देखिए DPP1 का कह रहा है 3 + 5 + 7 ... अप टू n टर्म्स तक अपॉन 5 + 8 + 11 ... 10 टर्म्स तक आ गया 7। निकालना है n। देख ले बेटा, तुम लोग भी क्या याद करोगे। देखो सुनो, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। ऊपर वाले का देखो निकालो, n टर्म तक का सम कितना हो जाएगा, n/2 2 × 3 n-1 dB2 है अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा 10/2 2 × 5 प्लस 10-1 d3 है इक्वल टू 7 है। देख 2 2 कैंसल, ऊपर क्या होगा, ऊपर बचेगा तुम्हारा n6 + 2n-2 अपॉन 10। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 9 9 3 या 27 इक्वल टू 7। 6 में से 2 गया 4 और 37 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n 6 में से 2 कॉमन ले लो ना, 6 में से 2 जाएगा 4 2 बाहर आ गया यानी 2 आएगा एंड प्लस n अपॉन 10 × 37 इक्वल टू 7। 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल, सो ट्वाइस n प्लस n² इक्वल टू 37 × 35। अरे अब तो लगा लोगे यार, अब तो लगा लोगे ना, ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो बेटा। क्या क्या ऑप्शन है, मैं तो रहते तो ऑप्शन रख के भी चेक कर लेता यार। अब आप देखेंगे कितना रख लीजिए आप, अगर कॉमन ले लीजिए ना, अगर n यहाँ पर ऐसे, अरे रुक जाइए अब एक लाइन में लिख ही देता हूँ। अगर n कॉमन रहा होता और n+2 यहाँ रहा होता, 35 × 37 रहा होता, तो आप बिल्कुल चेक कर पा रहे हैं कि n की वैल्यू 35 ही आएगी। दैट्स इट। चलिए अगले में आइए। हाँ अगला मुझसे पूछा गया है, हाँ DPP2 में 35 है, ठीक है। DPP2 में यार कुछ ज्यादा ही सवाल तुम लोग पूछ दिए यार DPP2 में यार। ठीक है ठीक है, देखते हैं बेटा। एक सेकेंड। अच्छा मेरे पास जो है उसमें से क्वेश्चन इधर उधर हो सकता, मतलब क्वेश्चन आगे पीछे होंगे नंबर में, तो मैं नंबर जो बोलूंगा पहले देखता हूँ। पहले जिसने जो पहला पूछा है, पहले देखिए DPP2 का पहले जो मेरे पास पूछा गया है, पहले एक सवाल में आता हूँ, ठीक है। DPP2 का बेटा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए DPP2 का फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए और इसकी हार्ड कॉपी नहीं है, चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है। मैं जरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ DPP2 के लिए, बताइएगा कि वही क्वेश्चन है ना। हाँ मिल गया भाई, मिल गया। चलिए DPP2 एक एक करके पढ़ रहा हूं बेटा। पहला क्वेश्चन जो अगर पूछा गया है,
पहला क्वेश्चन वही है ना बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, एक सेकंड, मैं DPP 2 एक सेकेंड, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सुनिए, पहले जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। बेटा हर क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होता भाई, और मुझे तो लग रहा है, हाँ ठीक है, देख रहा हूँ। धन्यवाद वैष्णवी, चलिए ठीक है बेटा, धन्यवाद आपका। चलिए बेटा, पहले DPP 2 का रुइया जी ने पहला ही सवाल पूछ दिया। अरे रुइया, पहले में क्या है यार, an arithmetic mean inserted between 3 and 17 such that the ratio of the last mean to the first mean, ये क्या दिया हुआ है, 3:1। अरे कुछ नहीं दिया है बेटा, आपको an by a1 दिया हुआ है, और an by a1 कितना दिया है बेटा, an by a1 दिया है 3/1, और आपको बेटा ये भी पता है कि जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है 3, और आपका जो tn+2 टर्म है वो दिया है 17, तो tn+2 17 है, यानी यहां से क्या हो जाएगा, a+n+2 - 1 इंटू d इक्वल टू 17, a की वैल्यू 3 है, सो n+1 d, 17 में से 3 गया बेटा, कितना आ जाएगा 14, d इक्वल टू रख दूंगा मैं 14 अपॉन n+1। अब an क्या है बेटा, a+nd, a1 a+d इक्वल टू 3, 3a+3d a+nd। सुनिए साहब, 3a में से a गया 2a इक्वल टू nd -3d 2a, a कितना आ गया बेटा, a तुम्हारा आ गया 3, 6 इक्वल टू nd, n है, d आ गया 14 अपॉन n+1 -3, d आ गया 14 अपॉन n+1। भाई साहब क्रॉस कीजिए, कितना आ जाएगा, 6n + 6 14n -42, और ऐसे क्वेश्चन कराए हैं बेटा, आप इधर ले आएंगे हो जाएगा 48 इक्वल टू 8n, और n की वैल्यू 6 आएगी, काम खत्म। जो भी ऑप्शन हो बेटा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कराया है बेटा, इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ये पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, ठीक है। एक मुझसे पूछा गया है बेटा, चौथा क्वेश्चन पूछा गया, किसी ने 4 नंबर क्वेश्चन भी पूछा है, बिल्कुल, मैं चैट हिस्ट्री को ओपन रख लेता हूँ। DPP 2 का 4 पूछा गया है बेटा, 4। अब पता नहीं यार, 4 में तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि नहीं होना चाहिए, वैसे खैर 4 पूछा गया है कि n arithmetic mean are inserted between 2 and 38 such that the sum of resulting series obtained is 200, then the value of n is। 4 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है बेटा, खैर चलिए, जिसने पूछा देख लो, 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है बेटा। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको करना ये है बस कि बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में क्या करना है बेटा, इसकी बात सुन लीजिए आप, देखिए। हाँ, आंसर की में ए है, नहीं तो सी आया है बेटा, आंसर की करेक्ट कर लीजिए वैष्णवी, कोई बात नहीं है, ठीक है, आंसर की को करेक्ट कर लीजिए। चौथे की बात कर लेते, देखिए चौथा सुनिए, चौथा क्या है, फोर्थ कह रहा है कि अर्थमेटिक में 2 and 38 है। आंसर की बेटा हो सकता है आगे पीछे हो गई हो एक आध क्वेश्चन के लिए, आंसर की को करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, ठीक। 2 and 38 है ना, यानी A1 A2 ... AN, और ये है 38। मैंने तरीका बताया है, एक फॉर्मूला बताया था कि A तुम्हारा क्या है 2 है, B तुम्हारा क्या है बेटा 38 है। एक फॉर्मूला बताया था कि A1 + A2 + ... AN
इक्वल टू होता है n टाइम्स ऑफ a प्लस b बाई 2। हमसे पूछा क्या गया है बेटा, पहले जरा देख लेते हैं फोर्थ में पूछा क्या गया है। फोर्थ में कह रहा है वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है कि n कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। और इन सबका सम, इन सबका जो सम दिया है वो दिया है 200, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 2 प्लस a1 प्लस a2 डॉट 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 an प्लस 38 इक्वल्स टू 200, यानी ये कितना हो गया 40 प्लस n टाइम्स ऑफ a प्लस b बाई 2, यानी 200 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये सुनिए, इज इक्वल्स टू हो जाएगा n तो 40 की कितना हो जाएगा, n ऑफ a प्लस बी, a फिर बेटा तुमको बता दे a कितना है 238, ये हो जाएगा n इंटू 40 बाई 2 20 इक्वल्स टू 160, 20n इक्वल्स टू 160, n की वैल्यू 8 आ गई, मैच कर लीजिएगा बेटा, n की वैल्यू 8 आ गई बेटा। सो सेकंड बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। डीबीपी 2 का क्वेश्चन 14, हाँ आ रहा है बेटा, आ रहा है समीक्षा, ठीक करेक्ट, ठीक है। अभी देखिए ये तुम्हारा फोर्थ नंबर था। अब किसी ने हमसे और भी पूछा है 14 में, देख लीजिए जो 14 पूछा है ना, इसमें बेटा एक थोड़ी छोटी सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। थोड़ी थोड़ी कहाँ गया भाई, हाँ ये छोटी सी मिस्टेक है जो 14 नंबर, बहुत सारे लोग भाई 14 पूछा, इसलिए पहले 14 को ही डिस्कस कर देते हैं। 14 में एक मिस्टेक मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, tm 1/n है, tn 1/m है। मुझे लगा इतना अब आप लोगों को आ गया होगा यार। क्या पूछा है, ये पूछा है ना कि l प्लस m माइनस 2n एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n माइनस 2l x माइनस n, अरे 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 ऐसे नहीं, ऐसे माइनस n प्लस l माइनस 2m इक्वल टू 0। ए बेटा देख, इसको कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। आप x इक्वल्स टू 1 रखकर देख लीजिए, देखिए कितना आएगा, l प्लस m माइनस 2n प्लस m प्लस n माइनस 2l माइनस n माइनस l प्लस 2m, ये कितना हो जाएगा माइनस, रेक्टिफाई कर देते हैं मिस्टेक को बेटा, ये प्लस रहेगा, प्लस प्लस ये माइनस। अब देखिए अपने आप सारा कट गया बेटा, क्वेश्चन में मिस्टेक था, ये देखो m m 2m 2n n n और ll, ये कट गया बेटा, ये सब कट जाएगा। ये देखो यहाँ रेक्टिफाई कर लेना, ये प्लस रहेगा, यानी 0, यानी x इक्वल्स टू 1 इसका एक सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ये बताए थे हम बेटा कि tm 1/n है, tn 1/m है, इस केस के लिए a और d इक्वल होते हैं और ये 1/mn के इक्वल आता है। अब इसी में कोई आपसे पूछ दे ऑप्शन के हिसाब से, अगर आप tn तो होगा नहीं, tmn निकाल के देख लीजिए, tmn क्या आ जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई करने पर a प्लस mn d माइनस डी, a माइनस डी ऑलरेडी 0 होता है, सो mn d, d की जगह रख दो 1/mn, सो 1/mn रख दिया, 1/mn ये कट गया, आंसर आ गया 1। सो tmn इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन 4 होगा बेटा, फोर्थ का ऑप्शन 4 कॉमन है, डी, डी करेक्ट है बेटा, ठीक है, डी करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, 2 का 14 मुझे भी पूछना है सर, तो बता तो दिए अदिति। नेक्स्ट आइए, 2 का 14 हो गया, इसके बाद 2 का और जो पूछा गया उस पर भी मैं आता हूं। 2 का पूछा गया है मुझसे 14 14 14 14 6 6 6 6 6 पूछा गया है बेटा, ठीक है, स्लाइड यस, 2p की फोर्थ की स्लाइड दिखा देते हो हम, देख लो
देख लीजिए 4 की स्लाइड दिखा दी है। चलो अगले में आते हैं बेटा, देख। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात। स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 देख लीजिए। 6 पूछा गया है मुझसे, सर ए और तो गिवन है, तो सर हमने 40 अलग से क्यों ऐड किया? क्योंकि भाई ये सबका सम 40 अलग से क्यों ऐड किया? क्योंकि बेटा इन सबका सम दिया है। देख, ये पूरी सीरीज का सम 200 दिया है, इस पूरी सीरीज का सम 200 दिया है, इस पूरी सीरीज का सम 200 गिवन है बेटा, पूरा सीरीज का सम 200 है, इसलिए किया है। चलिए आते हैं बेटा, नेक्स्ट आइए। देखिए सुनिए, हमसे एक सवाल जो पूछा गया उसकी बेटा बात करते हैं। देखिए हमसे एक सवाल पूछा गया है, ये बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा सवाल जी। मैं यहाँ कर दूं और मैं जरा इसको सेव भी करता चलो यार। हाँ, आगे आ जाए। एक मुझसे पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सारे लोगों ने पूछा है। देखिएगा, शायद ऐसा ही सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ही सवाल है। 6 ऐसा दिया है बेटा, सर फोर्थ में SN+2 भी आ रहा है, फोर्थ में। हाँ वो आता होगा, बट तरीका हम बेटा बता रहे हैं। सही है, करना जाएगा ठीक। अब इसमें देखिए, हाँ ये जो पूछा गया है बेटा 6 नंबर, मैं 6 नंबर को कह रहा हूँ कि if 3 positive number a b c are in AP and 1 by a square 1 by b square 1 by c square also in AP, then कुछ रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा। ठीक है, सुनो भाई, एक बात पहली तो ये है 6 नंबर के लिए। देखिए पहली बात तो ये है साहब कि अगर ऐसा लिख दिया है कि ए बी सी AP में है, तो आप पहले क्या लिखेंगे? 2B इक्वल टू A प्लस सी। नेक्स्ट आइए, तो अगर दूसरा कह रहा है, दूसरा हमसे ये कहा जा रहा है, कहाँ गया भाई, हाँ अगली बात कही जा रही है कि 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर और 1 बाई सी स्क्वायर अगर AP में है, तो आपका कितना आ जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं 2 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। सॉल्व कर इसको, सॉल्व करते ही तुम्हारा काम बन जाएगा। 2 बाई बी स्क्वायर ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन, ये थोड़ा नीचे लिख दो यार, 2 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देख रहे हैं ओम, देख रहे हैं। ये गलत कैसे हुआ? पहले तो यार ये क्वेश्चन ना लिखो यार। अरे बेटा यहाँ n+2 टर्म है, n तो सिर्फ अर्थमेटिक मीन डाले गए हैं, तो T1 प्लस Tn थोड़ी होगा, T1 प्लस Tn+2 होगा डियर। ये गलत लिख दिया ना तुमने, यहाँ पर n टर्म्स डाले थोड़ी गए हैं बेटा, यहाँ पर तो n अर्थमेटिक मीन डाले गए हैं और 2 और 38, तो n+2 टर्म हो जाएंगे ना डियर। वैसे लगाओ, 2 टर्म ज्यादा है ना भाई, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू
हाँ अरे नहीं रे बेटा, यहाँ वैष्णव 2 टर्म ज्यादा दिए हैं यार। 2 and 38 तो बेटा एक्सटर्नल टर्म है, बीच में भी तो टर्म डाले गए हैं ना, बीच में भी तुम्हारे एन टर्म डाले गए हैं। अरे तुम समझो, यहाँ समझो, फिर से समझो यार, फिर से समझो। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पर तो एन सिर्फ मीन डाले गए हैं ना बेटा, ये तो सिर्फ एन मीन डाले गए हैं। यहाँ देख 2 टर्म एक्स्ट्रा भी तो है ना बेटी भैया। ये पूरे का सम 200 दिया, यानी एन टर्म्स इसके और 2 टर्म ये, एन प्लस 2 टर्म हो गया बेटा। फटाक से बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। ये आते हैं नेक्स्ट। हाँ, क्या मैं चल रहा था, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा था। देखिए नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे है, हाँ ये रिलेशन बेटा मैं लगा रहा था। देखो तो यहाँ पर हो क्या जाएगा बेटा, यहाँ पर थोड़ा बात समझिएगा। ये क्वेश्चन था ना, 2a² c² इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू तुम्हारा हो जाएगा बेटा, या यहाँ पर एक काम कर दो ना, यहाँ पर एक काम ये कर दो कि ऑलरेडी तुमको पता है कि b की जगह तुम क्या रख सकते हो। ऑलरेडी तुमको पता है बेटा कि b की जगह तुम रख सकते हो a+c/2। मतलब मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं b की जगह क्या रख सकता हूँ, b की जगह मैं रख सकता हूँ a+c/2। तो जरा फायदा उठा लो बेटा इस चीज का, b की जगह वैल्यू रख दो। आपका क्या आ जाएगा, a+c/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c² प्लस a² अपॉन a² c²। देखो थोड़ा समझदार तुमको बेटा यहाँ पर बनाता हूं मैं। समझदार में तुम ऐसे बन जाओ कि हो क्या जाएगा बेटा, अगर आप थोड़ा समझेंगे तो यहाँ से ना, यहाँ से मैं ऐसे कर रहा हूं कि 2 का ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 अपॉन a+c का होल स्क्वायर इक्वल टू c² प्लस a² को क्या लिख सकते हो, a+c का होल स्क्वायर माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, -2ac अपॉन a² c²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मार दो। हितेश कैमरा ऑन है तुम्हारा? आपका हो जाएगा 8a² c² इज इक्वल्स टू a+c का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा a+c होल स्क्वायर -2ac। अब इसको देखो सॉल्व करना पड़ेगा तुमको बेटा, ठीक है। आप सॉल्व कैसे करेंगे आप ये समझ लीजिए बेटा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन जा रहा है यार कुछ। सुनो यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि वैसे कैलकुलेशन से जाओगे ना बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है। और देख, ऑप्शन से पुट करके देख लो। पहला ऑप्शन क्या है, a=b=c। अगर तुमने ऐसा रखा होता a=b=c तो ये क्या हो जाता है, 8 मान लीजिए आपने c की जगह a रखा होता, a का पावर 4 इक्वल टू a+c, c की जगह क्या रखना है a, यानी 2a का स्क्वायर, ये भी तुम्हारा 2a का स्क्वायर -2a²। ये क्या हो जाएगा, 4a² 4a² -2a²। मैं क्या देख रहा हूं बेटा, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि 4a² इंटू 2a²
यानी 8a का पावर 4। अरे आ तो गया बेटा, ऐसे सॉल्व करने जाते हो ना बहुत लंबा फंस जाते हैं बेटा, इसलिए मैंने इसके बाद क्या किया कि इसके बाद फटाक से बेटा जो है आपका क्या लगा दिया, फटाक से मैंने लगा के ऑप्शन रख के चेक कर लिया बेटा, ठीक है। और ऑप्शन रखते ही देखा पहला ही ऑप्शन आ गया, क्योंकि नहीं तो बेटा ये बहुत ज्यादा लंबा सवाल जा रहा था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएन डिनोट्स ए एंड डी, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। अरे बेटा ये सब क्वेश्चन ना डराने के लिए खाली हैं, ये सब मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं और कुछ काम नहीं है बेटा इनका, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए थे 5वें टाइप के क्वेश्चन। आपने तो प्रैक्टिस करने के बजाय बेटा हमें से पूछ लिया सवाल। हाँ ठीक है, अब जो बेटा उस समय मेरे दिमाग में चला उससे मैंने लगा लिया, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्या है, फिफ्थ लिखा है बेटा Sn + 3 माइनस 3 ऑफ Sn + 2 क्या प्लस 3 ऑफ Sn + 1 एंड माइनस Sn। मैं तो क्या सोच रहा था ना कि थोड़ा दिमाग लगा लेता हूं इसमें। Sn + 3 को Sn + 3 रहने दो, 3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा Sn + 2 प्लस Sn + 1 माइनस Sn। और देख जो समझदार बच्चा है वो यही समझ लेगा। तो माइनस कॉमन लिया ना, सॉरी सॉरी शक्तिमान, सॉरी माइनस कॉमन लिया है, माइनस रख दो। जो समझदार बच्चा है वो यही समझ लेगा कि सर आपने फॉर्मूला बताया है कि Tn इक्वल टू होता है Sn Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn - 1। तो यानी अगर मैं Tn + 2 रखता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता Sn + 2 माइनस Sn + 1। आ गया। देखिए साहब Sn + 3 का फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाता n + 3/2 2a प्लस n + 3 - 1 इंटू डी माइनस थ्राइस, ये हो जाएगा Tn + 2 माइनस Sn। अब Tn + 2 लगा के देख लो, देखो ये आपका हो जाएगा n + 3/2 2a प्लस n + 2 d Tn + 2, Tn + 2 क्या हो जाएगा a प्लस n + 2 - 1 d Sn n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्या होगा बेटा देखो तो, यहां देख लो कितना आ जाएगा बेटा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना आ गया है, ये 3a आ गया है। और देखो मल्टीप्लाई करके तुम चाहो तो देख भी सकते हो बेटा, n + 3/2 इंटू 2a प्लस n + 3/2 इंटू n + 2 इंटू डी माइनस 3a। देखो 2 से 2 कट जाएगा भाई, माइनस 3a माइनस 3 n + 1 इंटू डी माइनस अंदर लेके जाओगे n/2 इंटू 2a और क्या हो जाएगा बेटा माइनस n/2 n - 1 इंटू डी। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हम कैलकुलेशन, कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ, कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। आपके हिंट के लिए मैं इतना बता देना चाहता हूं कि सब कट जाएगा, आंसर 0 आएगा, ठीक है। और आप देख भी लो ना बेटा, अगर जो समझदार बच्चा यही समझ लेगा सर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3a आएगा, 3a 3a कैंसिल आउट, सब बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यही देखो और जो समझदार बच्चा उसको और बता दे,
इसका अगर n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, an प्लस an माइनस an, सब कैंसिल होगा, कैंसिल होकर बेटा आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझसे और पूछा गया है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कि Sn denote the sum of n terms, Sn denote sum of n terms of an AP whose first term is A if the difference D is given by D equal to Sn minus K Sn minus 1 plus Sn minus 2। हम फिर इसमें कहेंगे बेटा ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए 23 में, देखिए डोंट गो विद द क्वेश्चन, 23 मतलब 8 नंबर में, डोंट गो विद द क्वेश्चन, गो विद द ऑप्शंस। 8 डोंट गो विद द क्वेश्चन, गो विद द ऑप्शंस। बेटा डी क्या है, डी दिया है Sn माइनस Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2। ऑप्शन से चलिए, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 1, k की जगह, k की वैल्यू निकालनी है ना, k की जगह 1 रख दिया, तो d क्या हो जाएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2, ये d Sn माइनस Sn माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, Tn माइनस Sn माइनस 2। ये कभी भी बेटा d नहीं देगा ना, ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता भाई साहब। अगले में आइए, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इक्वल टू 2 रख के देखिए, d हो जाएगा Sn माइनस 2 ऑफ Sn माइनस 1 प्लस ऑफ Sn माइनस 2, देखिए क्या होगा, d आ गया, इसको लिख सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं, जो समझदार बच्चा है इसको इकट्ठा रख लो, Sn माइनस Sn माइनस 1 को, एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस Sn माइनस 2 माइनस Sn माइनस 1। इसमें ना थोड़ा सा बेटा आपको गेम करना पड़ेगा, इसको आप लिख सकते हैं Tn और माइनस कॉमन निकाल दे, ये हो जाएगा Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2, ये तुम्हारा हो जाएगा Tn माइनस 1, Tn माइनस Tn माइनस 1, और ये रिलेशन बेटा सेटिस्फाई हो गया, करेक्ट हो गया, यही तो D देता है, Tn माइनस Tn माइनस 1। तो इसको भाई ऑप्शंस लगा लीजिए। देखो बेटा मैंने हर तरह के सवाल दिए हैं इसमें, बहुत लंबे बहुत छोटे, बाई ऑप्शंस। मैं चाहता हूं बेटा कि आपका जो दिमाग है वो मल्टी डायमेंशन खुले, एक ही डायमेंशन में ना खुले कि क्वेश्चन देखा लगाया तभी आंसर आया। आपका बेटा मल्टी डायमेंशन में जब दिमाग खुलेगा तभी आपकी बेटा बुद्धि खुलेगी। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। 5 हो गया, 8 हो गया, अब और कौन कौन सा पूछा गया है यार इसमें, हाँ ये हो गया, इसका 4th में 4 हो गया, 14 बता दिया, और कौन सा पूछा गया भाई इसमें, 5 भी पूछा गया है। 5 क्या कह रहा है, 5 बता दिए, 5 बता दिए, 8 बता दिए, 6 भी बता दिए, और कौन सा रहेगा यार, 10 10 10 देखिए 10 और 13 दो सवाल और बेटा रह गए हैं, बाकी तो सब मैंने बता ही दिए यार। 10 देखिए, दस 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है A1 A2 आर टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन C एंड B। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, A है, A1 है, A2 है, B है, ये इन दोनों का डिफरेंस A2, भाई जाहिर ये समझो ना कि तो ही डालेगा है ना, A1 A2 डाल दिया,
अगर ये डाल दिया गया बेटा 2, तो जाहिर सी बेटा बात है कि ये क्या फॉर्म करेगा, ये एक AP फॉर्म करेगा। और यहां से देखो एक रिलेशन आएगा, क्या, A1 माइनस A2 माइनस A1 इक्वल टू B माइनस A2। अब तुम हो गए समझदार। कैसे? आज सुनो, एक बार इन दोनों को लेके चलो, एक बार इन दोनों को चलो, हो गए राजा। A1 माइनस A2 A1, ठीक है। एक बार इस दो को लेके चले, अब बेटा एक बार इसको लेके चलो, A2 माइनस A1 B माइनस A2। यहां से रिलेशन आएगा, क्या रिलेशन आएगा बेटा, यहां से रिलेशन आएगा कि ट्वाइस A1 इक्वल टू A2 प्लस A, यानी ट्वाइस A1 माइनस A2 इक्वल टू A। और यहां से क्या रिलेशन आएगा बेटा, ट्वाइस A2 माइनस A1 बाई B। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछा है। अब क्या, आंसर A भी आ गया। मैच करके देख लो, यही आ रहा होगा 13 नंबर। 13 नंबर, ये सॉरी 13 ही नंबर था ना यार, कि 10 नंबर कौन सा बताए थे ये, जो भी रहा हो यार, 10 13 जो भी बताए हैं, डजेंट मैटर, 10 बताया था शायद। हाँ ठीक है 10। अब चलिए, अब बेटा हम बात करेंगे किसकी, अब हम बेटा बात करेंगे 13 नंबर की। मुझे लग रहा है वही लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बताइएगा DPP का 2 का कोई और रह गया होगा। 13 की बात करते हैं। देखिए 13 नंबर क्या है, कंट्रोल D, कंट्रोल S भी करते थे। देखिए देख लीजिए, मेरा कहत है बेटा, मेरा कह रहा है कि कंसीडर दैट 10 अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 7। 3 है, A1 है, A2 है, और लास्ट में कहां तक है, 7 AN है, A10 है, सॉरी A10 है, और लास्ट में क्या दिया है बेटा, लास्ट में दिया है 7, ठीक है। एंड देयर सम इज A, अच्छा, सम इज, देयर सम इज A, अच्छा देयर सम इज A दिया है। ओके 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 ओके, मैं समझ गया। सम A देने का बेटा मतलब है कि ये जो है A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट डॉट, अभी यहां पर सिर्फ अर्थमेटिक मीन का सम दिया है A10, ये दिया है 50, ठीक है। तो जो हमारा समझदार बच्चा है उसको याद होगा, यानी ये 50 नहीं दिया है, ये दिया है A, ये दिया हुआ है A। अब जो हमारा समझदार बच्चा है उसको याद है 10/2 3 प्लस 7, अरे बेटा बताया है ना, n/2 A प्लस B। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100, 100/2 50, ये A के इक्वल है। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बेटा ये आगे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि again consider the sum of 5 numbers in AP is 30 and the value of middle term is B। अच्छा, तो 5 टर्म मानने हैं AP में, तो देखो A इस क्वेश्चन में दिया है इसलिए A से नहीं मानते हैं। अगर 5 टर्म मानने हैं तो हम ऐसे मान लेते हैं, मिडिल टर्म B है ना, यानी अगर मिडिल टर्म B है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, B माइनस D, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, B माइनस 2D, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, B प्लस D, और इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, B प्लस 2D। और इनका सम कितना दिया, इनका सम दिया हुआ है 30, यानी कि B, ये आ गया,
ये दिया है 30 साहब, कैंसिल हो रहा है कुछ, 2D 2D D 2D 5D 30 D 6 आंसर लग गया। अब तो कोई कह ही नहीं सकता है बेटा, D6 आ गया। अब जब D6 आ गया तो क्या है भाई, अरे D नहीं, सॉरी B6 आएगा ना बेटा। हाँ गलती गलती गलती, 5D नहीं है बेटा, 5B। यस यस, मुझे लग रहा है किसी ने उसको पकड़ लिया। ठीक है 5D, D तो सब कैंसिल हो गया ना बेटा। 5B इक्वल टू 30 आएगा। B6 आ गया। अब B6 आ गया, पूछा A प्लस बी क्या होगा भाई, A प्लस बी निकाल दीजिए, A प्लस बी तो 6 प्लस 50 56। बोलो DPP2 का और कोई डाउट रह गया क्या? DPP2 का और कोई रह गया, फटाफट बताइए बेटा। DPP2 हो गया ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, सबका हो गया DPP2 ना। ठीक है। चलिए DPP2 हो गया तो DPP3 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट DPP3। और हमने कहा था ना बेटा, हम आज भी अपने वादे पर कायम है। मैंने पहले भी कहा था कि आप पैनिक मत होइए, DPP के क्वेश्चन सॉल्व करा जाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई है यार, एक्चुअली एक शिकायत आई है आप लोगों की। शिकायत ये है कि आप लोग भैया होमवर्क अपना बहुत लेट लेट सबमिट कर रहे हैं। बेटा ऐसा मत कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा। देखो मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितना अच्छा हमसे पढ़ लेते हैं बेटा, उससे आपका सिलेक्शन होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितना अच्छा हमसे पढ़ लेते हैं उससे आपका सिलेक्शन होगा बेटा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे पास, मतलब रिक्वेस्ट का शिकायत आई है आप लोगों की, आप यू गाइज आर नॉट डूइंग योर होमवर्क प्रॉपरली ऑन टाइम। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि होमवर्क को आपको प्रॉपर टाइम पर बेटा सबमिट करना बहुत नेसेसरी है, अदरवाइज बेटा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो होमवर्क रोज का रोज चेक होगा और फिर वो घर पे कॉल चली जाएगी कि होमवर्क नहीं कर रही है वो, तो ज्यादा बुरा होगा बेटा। नहीं नहीं, वो सबमिट करना है भाई, नहीं तो फोन कर देंगे घर पे। ठीक है, तो बता दो उनको, बता दो ना, क्योंकि वो झूठ मूठ का हमसे बेटा बोलेंगे कि इसने सबमिट नहीं किया, उसने सबमिट नहीं किया, तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है चलिए, हाँ DPP 3 के कमी क्वेश्चन आए हैं। वैष्णवी जरा DPP 3 भी भेजना दो बेटा। अच्छा नहीं नहीं बेटा, DPP 3 में कुछ लोगों के क्वेश्चन है, तुम्हारे नहीं है बट कुछ लोगों के क्वेश्चन है। 4 है, 10 है, 14 आया है, 4 10 14। अच्छा इसमें 9 क्वेश्चन 2 बार लिखा है, 2 9 क्वेश्चन लिखे हैं। DP3 का 14 भेजो भाई, वैष्णवी भेजो, दूसरा पन्ना भेजो, तो खाली पहला पन्ना तुमने भेजा। अरे कबीरा, अरे अरे कबीरा कहाँ गया कबीरा। यस यस यस, चलिए बहुत अच्छी बात है। देख रहे हैं बेटा 14 नंबर क्वेश्चन बहुत लोगों ने हमसे पूछा है भाई, तो लग रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन अच्छा होगा। और मैं देख रहा हूं कि चौथा नंबर क्वेश्चन ने पूछा है, 4 नंबर पूछा है, 10 नंबर पूछा है, 10 नंबर तो पता नहीं क्यों पूछा है ये तो। चलो 4 10 14 और 15,
हाँ इतने ही बेटा पूछे गए, 4, 10, 14, ठीक है 13 का आंसर कंफर्म करना है, बिल्कुल बता दूंगा। 4, 10, 13, 14 पूछे गए हैं, देख लेता हूँ। 4, 10, 13, 14, एक और पूछा गया, 15 भी पूछा गया है। देखिए साहब, पहले पहले तो तुमको मैं 4 ही बता देता हूँ, 4 क्या कह रहा है। हाँ आंसर मैच कर लेना यार, क्योंकि इसमें 9 नंबर क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन टाइप हुए हैं, तो हो सकता है ऑप्शन में एक आध दो मिसमैच हो आंसर की में। 4 देखिए, 4 तो बेटा काफी इजी क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यार, अब ऐसे तो बहुत इजी दिख रहा है। 4 कह रहा है कि 2p, अच्छा ये क्यू स्क्वायर है, पता नहीं यार क्यों पूछा है भाई। तो ये 2p क्यू स्क्वायर है, और नेक्स्ट क्या है यार, 2q p स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा। अच्छा पूछा, कौन सा टर्म पूछा गया है, p प्लस क्यू टर्म। काम कर यार, पहले और दूसरे का ना मल्टीप्लाई कर लो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। ए आर 2p माइनस 1, ए आर 2q माइनस 1, क्यू स्क्वायर एंड p स्क्वायर, बस हो गया। कितना हो जाएगा ये देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, आर बेस एंड पावर एड, 2p माइनस 1, 2q माइनस 1, क्यू स्क्वायर p स्क्वायर, यहां हो जाएगा। देखिएगा, ए स्क्वायर आर 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो आएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू क्यू स्क्वायर p स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए आर p प्लस क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बेटा देखो, यही तो तुम्हारा p प्लस क्यू टर्म है जीपी का, ये हो जाएगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सॉल्व कर, सॉल्व करो, अंडर रूट इधर आ जाएगा, पी क्यू, ये फोर्थ आ गया बेटा, 4 आ गया। 10, 10 तो देखो इतना इजी है यार, 10 क्यों पूछा यार। 10 कह रहा है ए है, G1 है, G2 है, G3 है और B है, पूछा तो ये GP हो जाएगा। सुनो, अगर ये GP होगा तो क्या करेंगे हम, G1 बाई A, G2 बाई G1, G3 बाई G2, B बाई G3, ये होगा ना भाई, एक सब कॉमन रेशियो के इक्वल होगा। इसको लेके चलो, इन दोनों को खाली लेके चलो यहां से, कितना हो जाएगा, G2 बाई G1 इक्वल टू G3 बाई G2, क्या कर लोगे, GT का स्क्वायर G1 G3 लगाई डाले, और इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। चलिए ये भी लग गया, 4 हो गया, 10 हो गया, हाँ हो गया, खत्म 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 बेटा खत्म। 4, 10 हो गया, फिर आपने हमसे पूछा है 13, 13 आपने पूछा है, 13 भी देख लीजिए।
ये लिखे थे यार, 4 10 13 14 15 बोले हैं, 4 10 13 में है, 13 में क्या कह रहा है, 13 कह रहा है एक्स वाई जेड 3 एक्स है, 6 है, एक्स है, वाई है, जेड है, 54 है और ये जीपी है। बात समझ, ये फिफ्थ टर्म है, देख सकते हो ना, 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म 54 का हो जाएगी ए आर 5 - 1 54 6 R4 54 कितना हो गया R4 9। अब एक गधा, इसको लिख सकते हो √3 का पावर 4, 4 कैंसिल। देख बेटा R की वैल्यू √3, काम खत्म तुम्हारा। जाहिर सी बेटा बात है, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा ए आर, ऐसे ही चलता है ना भैया, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ए क्या है, ए है 6, √3 का पावर क्यू क्या है 6 √3, ये 3 हो जाएगा 18 √3, ये जेड की वैल्यू आएगी एंड 18 √3 तुम्हारा बेटा सी ऑप्शन है, 14th में आई है, 14th में आई है। बाद में हमको मत कहिएगा कि सर हम कुछ करते नहीं है। 14 में देखिए 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है सर 3 नंबर ए बी सी आर इन ए पी बी माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस बी ए आर इन, अच्छा ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, और क्या लिखा है बेटा बी माइनस ए सी माइनस बी ए जीपी में है, तो क्या हो जाएगा सी माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस ए। देखो कुछ कट रहा होगा, कुछ ना कुछ कटेगा, क्या होगा बेटा, यहां देखिए, यहां से आपका आएगा सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2bc ए बी माइनस ए का स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस 2bc। और अब मैं क्या सोच रहा हूं ना बेटा, जो b की वैल्यू आई है a प्लस सी बाई 2 का स्क्वायर वो रख लेते हैं 1/2 किया। मैं यही सोच रहा हूं कि एक सेकंड, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। हाँ हाँ भाई, एक मिनट रुक जाए बेटा। नहीं एक्चुअली एक दिमाग ये चल रहा है मेरा, मैं ये सोच रहा था कि यहां से कुछ और लगा दें, यहां से ना मेरे दिमाग में कुछ और चल गया कि मैं काम कर सकता हूं यहां से c माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस ए है, b की जगह मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस सी बाई 2 लिख सकता हूं यार, देखे क्या है c माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, c माइनस बी यहां से एक्चुअली है, वही मैं कह रहे हैं सोच रहा था बेटा कि यहां से एक्चुअली रिलेशन आ जाएगा ना, क्या रिलेशन आ जाएगा कि c माइनस बी इक्वल टू क्या होता है भाई
c माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, यहीं से तो आ जाएगा। तभी तो बेटा ये 2b इक्वल टू ए प्लस सी है। तो मैं वही सोच रहा था कि c माइनस बी की जगह मैं लिख दूं b माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए। यार यहाँ से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो b माइनस ए इक्वल टू ए आ गया, यानी b इक्वल टू क्या आ गया, 2a आ गया। यार लग गया, देखो b 2a आ गया। तो यहां से तो बेटा हमको लग रहा है कि यार हो जाएगा ना भाई। देखो अगर b तुम्हारा 2a आ गया तो जाहिर सी बेटा बात है कि b की जगह अगर तुम रख दोगे, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ना कि a बाई बी इक्वल टू 1/2। इसको एक तो पहला एक याद रखिएगा बेटा कि b की जगह 2a मुझे रखना है। अगर मैंने b की जगह 2a रख दिया, यहां देखिएगा b की जगह 2a रख दिया, तो 4a इक्वल टू a प्लस सी, 4a इक्वल टू a प्लस सी, सॉरी a प्लस सी, यानी 3a इक्वल टू c, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा c/3। यही देखो ध्यान रखना है, सबको ना एक में तोड़ना है। b तुम्हारा आ गया 2a, c तुम्हारा आ गया 3a, यानी कि c की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 3a। मुझसे पूछा गया कि a इज टू b इज टू c निकालना है, a को a रहने दे, b की जगह तू क्या रख सकता है भाई, 2a, और c की जगह क्या लिख सकते हो, 3a। a कैंसिल हो गया, 1:2:3 रिक्वायर्ड आंसर आएगा, देख लीजिए। थर्ड सी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, 1:2:3 आंसर आएगा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए कितना आएगा। लास्ट कह रहा है 3 नंबर्स फॉर्मिंग एन इंक्रीजिंग जीपी, यानी ए आर स्क्वायर, ये जीपी है साहब। आगे कह रहा है हमसे, आगे कह रहा है मिडिल टर्म इज डबल देन द नंबर आर इन एपी, यानी ए 2AR एंड AR स्क्वायर। ये तो बेटा बताए थे यार, हमको लग रहा है पता नहीं क्यों, खैर कोई बात नहीं, देख लीजिए। और अगर ये एपी में आ गया तो मैं लिख सकता हूं कि 2 इंटू 2AR इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस ए। हर जगह से ए कैंसिल कर दीजिए, रिलेशन बन जाएगा आपका 4R आर स्क्वायर प्लस 1, आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1। दैट्स इट, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, ठीक। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब तो बेटा आप लगा ही लेंगे ना। नेक्स्ट पूछिए। तो मैं ये, हाँ हाँ ठीक है। अब बेटा DPP3 इंड DPP4 में आइए, DPP4 की बात कीजिए, फटाफट पूछिए भैया DPP4 वाले। DPP4 बोलिए कौन कौन सा। क्वेश्चन नंबर 2 and 14, 5 and 14, 12, 2, 5, 12, 14। मैं लिखते चल रहा हूं यहां पर 2, 5, 12, 14 और बोलिए 14, इसके बाद नेक्स्ट। अच्छा बस इतना ही है, बहुत खुशी की बात है। यस, 2, 5, 12, 14। अच्छा 2, 5, पांच नंबर क्वेश्चन में प्रिंट है। मैं पहले एडा बोल रहा हूं 5 नंबर इज मिसप्रिंटेड।
मैं क्वेश्चन 5 नंबर का बता दूंगा क्या है बेटा। सेकंड बता दे रहा हूं, सेकंड 5 12 14। पहले सेकंड की बात कर लेते हैं, देखते हैं सेकंड लग रहा है लग रहे हैं। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है हमसे बेटा हाफ 1/8 1/16 1/4। हाँ यस यस सही लिखे हो कभी। सेकंड कह रहा है 1/2 1/8 1/16। ये 1/4 लाके कंफ्यूजन में डाल दिया है, होना भी चाहिए बेटा। बिल्कुल कंफ्यूजन में आना ही चाहिए बेटा, क्योंकि वहां पर वो लगता है कि हाँ ठीक है भाई गड़बड़ हो सकती है, बट ये भी हम बेटा बता दें कि ये भी हो सकता है। देखिए सेकंड में मिस्टेक क्या है बेटा, आपको बता दे रहे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, मैं लिख दे रहा हूं मिसप्रिंट है। सेकंड में मिसप्रिंट ये है कि वो आएगा 1/2 1/4 1/8 एंड 1/16। ये थोड़ा मिसप्रिंट है बेटा। ए अब तुम्हारा हाफ है, और अब लग जाएगा यार, अब तुम सबसे लग जाएगा। आर भी तुम्हारा हाफ है। पूछा क्या गया है? एस इन्फिनिटी पूछा गया है कि एन टर्म तक पूछा गया है? जो पूछा गया है वो पूछा गया है कहाँ गया यार? जो पूछा गया अप टू इन्फिनिटी तक पूछा गया है। तो एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। ए हाफ 1 माइनस हाफ 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 1 आंसर आ गया। मैं समझ रहा हूँ ये आपसे लग जाता, आप सब लोगों से बस इसीलिए नहीं लगा होगा बेटा क्योंकि ये वो था मिसप्रिंट था बेटा इसमें। ये 5वें नंबर क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट है बेटा। मैं 5वें को लिख देता हूं कि 5वें में क्या मिसप्रिंट हुआ था। 5वें मिसप्रिंट ये है कि 2x अपॉन x प्लस 3 कॉमा सॉरी प्लस 2x अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x प्लस 3 का पावर क्यूब। ठीक है, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अभी आप ट्राई करेंगे तो लगेगा, और नहीं तो इसके लिए थोड़ा आपको लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ाएंगे, उसके बाद ये लगेगा। लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद बेटा ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 5 के बाद बेटा जो पूछा गया मुझसे, और कौन सा पूछा गया? 2 5 12 और 14। ठीक है, 12 की बात करते हैं बेटा। 12 क्या है? 12 12 12 12 12 12 12 ये है बेटा। 12 ऐसा दिया है कि एक्स वाई जेड एपी में है, और लिखा है ए एक्स बी वाई सी जेड जीपी में है, और लिखा है 1/a 1/b और 1/c एपी में। आधा तो बेटा लिखने में ही दिमाग खराब हो गया होगा। पूछा क्या है? x/z प्लस z/x। बहुत ही आसान सवाल बा भैया, बहुत। कहोगे सर इतना आसान? देखो यहां स्टार्ट करते हैं। अगर ए एक्स बी वाई सी जेड किस में है बेटा? जीपी में। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं बी वाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स सी जेड। पहली बात। अब यहां पे देख, यहां से तुम बी को अलग कर लो, इसका डिवोर्स करा दो। वाई को अलग कर लो,
इसका डिवोर्स करा दो, AC को अलग कर दो, इसका डिवोर्स कराओ और XZ को अलग करो। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि मैं यहां से XYZ अगर AP में है मैं लिख पाऊंगा बेटा कि y इक्वल टू x प्लस जेड बाई 2। और यहां पर देखिए अगर 1/a 1/b 1/c तुम्हारा है तो यहां पर भी बेटा हम 1/b इक्वल टू कुछ लिख पाएंगे कि 2/b इक्वल टू लिख पाएंगे 1/a प्लस 1/c, यानी इन चीजों को मैं अलग करूंगा। देख यहां से एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी अगर सॉल्व करोगे तो 2ac अपॉन a प्लस c, ये b की वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर। y तुम का कितना आएगा बेटा, y तुम्हारा आएगा x प्लस जेड बाई 2 का स्क्वायर, x प्लस जेड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, AC कितना हो जाएगा बेटा, AC XZ, AC XZ। अच्छा AC की जगह भी कुछ रख सकते हैं, खैर अभी यही रहने दो ना, अभी यही रहने दो, शायद सब कुछ कट जाएगा बेटा। देख 4 A स्क्वायर C स्क्वायर A प्लस C का होल स्क्वायर इंटू x प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन 4 AC XZ। बेटा सुनो, कुछ कट रहा होगा, कटाओ नहीं तो बहुत बुरे जाओ। 4 से 4 कट गया, और क्या कटेगा बेटा, AC भी देखो कटेगा, ये कट गया। अब जरा सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करने पर तुम्हारा ये आएगा, सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन XZ इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा A प्लस C का होल स्क्वायर बाई AC। और अब आपको तोड़ने आता है, कैसे तोड़ेंगे, x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2XZ इक्वल टू अपॉन XZ ना, इक्वल टू A स्क्वायर C स्क्वायर 2AC अपॉन AC डिवाइड, वो करो क्या करते हैं, डिवोर्स करो। डिवोर्स कराओगे कैसे आएगा, x बाई जेड z बाई एक्स प्लस 2 A बाई C बाई A प्लस 2 2 कैंसिल, x बाई z बाई एक्स A बाई C प्लस C बाई A। आ तो गया बेटा, यही ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन, हाँ ऑप्शन देख लीजिएगा, यही होगा बेटा आपकी बुक में दिया हुआ। एक और जो आपने हमसे लास्ट पूछा है बेटा वो भी देख लीजिए कि लास्ट वाला क्या है, AB 15 वाला एक पूछे हो ना तुम लोग। अब एक तो बताते ही बेटा ये खत्म हो जाएगा। 12 14 पूछा है, 12 था ना, 14 देखिए 14 क्या कह रहा है बेटा, 14 आपका यही कह रहा है ना, 14 कह रहा है ABC GP में है। बेटा अगर ABC GP में है तो क्या होता है, ऐसे लिख दो AR स्क्वायर, और आगे क्या पूछा है, ये AP में है 1/A माइनस B 1/C माइनस A 1/C माइनस A कॉमा कितना आ जाएगा 1/B माइनस C। अरे यार ये AP में है तो कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं, अगर ये AP में है तो क्या लिख पाएंगे 2/C माइनस A इज इक्वल्स टू 1/A माइनस B प्लस 1/B माइनस C। रख दीजिए वैल्यू, C की जगह AR स्क्वायर, A की जगह A, B की जगह AR, B की जगह AR, C की जगह AR स्क्वायर। क्या कर लोगे, देखो देखो क्या करोगे, ट्वाइस R स्क्वायर माइनस 1
1 माइनस आर, 1 माइनस आर। और यहां से देखिए, यहां से रिलेशन आएगा बेटा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या लगता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि बेटा मैं अगर करूं तो 2r+1 खाली बचे, और यहां पर क्या बचेगा बेटा पता है? यहां पर आपका बच जाएगा a माइनस AR था ना, और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरी फीलिंग करी यहां माइनस कॉमन ले लो, यहां पर खाली 1+1/r, बस लग तो गया। कितना आ जाएगा? -2r अपॉन r+1 इक्वल टू r+1। यानी अगर मैं क्रॉस करता हूं तो कितना आएगा बेटा, उसकी भी बात कर लेंगे। देखिए, ये देखिए ना, r कॉमन लेंगे तो बेटा r+1 यहां पर आ गया, ये r+1 आ गया, क्रॉस लेके जाइए तो कितना आ जाएगा? -2r इक्वल टू r² प्लस 1 प्लस 2r। ये कितना देगा मेरे यार? r² प्लस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। अबे, और ये देखो निकालना, वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी होगी बेटा। वैल्यू जो निकालने के लिए बोला गया है वो बोला है a+4b+c, a+4b+c की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहां पर क्या करेंगे? a का मल्टीप्लाई कर दो, r², ये c होता है, ar ये b होता है, और ये a होता है। लग तो गया यार, मुझे लग रहा है a आंसर मैच करके बेटा यही निकालना है। देख लो, बोलो और DPP4 का कोई क्वेश्चन है क्या? DPP4 का और कोई सवाल है? फटाक से बेटा बताइए, और नहीं तो DPP5 में आइए। एट, अच्छा 8 भी बता देते हैं यार, क्या कह रहा है 8? अच्छा ये वाला है, समझ गया। हाँ हाँ, वैष्णवी बता रहे थे 8 में, देखो ये वाला है 8 है। आइए की बेटा बात कर लेते, तो ये DPP खत्म हो जाएगी। 8 आपका ऐसा, ये वाला क्वेश्चन है एक्चुअली 8 ABC GP में है, ABC GP में है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं? AR² अच्छा, बहुत टैलेंटेड है सर आप। वो तो हम हैं बेटा। A+B+C इक्वल्स टू XB, जे मला माहित नहीं ते सांग है। ये रिलेशन दिया है, देखो भाई सुनो कैसे लिखेंगे, आप समझते रहिएगा बेटा। आप लिखिए A, B की जगह AR, C की जगह AR², X B की जगह AR। देखिए मेरे बच्चों, आप अगर समझदार हैं आप देख पा रहे होंगे कि एक कट जाएगा सब जगह से, r² प्लस r+1 XR, r² r कॉमन 1 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट क्या होंगे? इसमें कुछ और भी लिखा है क्या? डिस्टिंक्ट लिखा है ना भैया, ABC लिखा होगा बेटा कि ABC डिस्टिंक्ट है। क्वेश्चन में देखो ये मेंशन होगा कि ABC डिस्टिंक्ट है, तो आप जाहिर सी बेटा बात है D ग्रेटर देन 0 लगा दीजिए। किसी ने कुछ कहा, यस D ग्रेटर देन 0 लगा दीजिए। जैसे ग्रेटर देन 0 लगाएंगे
कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 ग्रेटर देन 0। ये सॉल्व करोगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये तो बेटा आपने पढ़ा भी होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये कितना हो जाएगा देखिए x प्लस 1 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। x की दो वैल्यू आएगी -1 एंड 3। और बेटा ये तरीका आपने सीखा होगा, ऐसे रख देते हैं। हाँ कुछ कहना चाहता है? अभी बेटा मैं ये बता रहा हूँ, ये तो बता लूं। अब यहाँ पर देखो दो वैल्यू आ गई, एक आएगी -1, एक आएगी 3। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये प्लस इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी। हमको कौन सा जोन चाहिए? पॉजिटिव वाला। तो x लेस देन -1 या x ग्रेटर देन 3, यही आंसर आएगा। मैच कर लो। 14 नंबर का मैं दिखा दे रहा हूँ, यही तो 14 है। ले देख लो 14, देख लो 14 आराम से बेटा। हम्म चलो नेक्स्ट में आते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखता हूँ अच्छा ठीक है। डीपीपी 5 का 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15। अच्छा पहले डीपीपी 5 खोल दो ले बेटा, फिर बताते हैं, रुक जाइए। डीपीपी 5 में 5, 8, 10, 11, 13, 5, 8, 6, यार वैष्णवी 6 तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट फिर भी चलिए पूछा है तो बता दूंगा। 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि सबने 5 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछा है। चलिए खैर देखते हैं करना क्या है बेटा, देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए 15। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा स्टार्ट करता हूँ।
सबसे बड़ा पहले, हाँ ठीक है, 13 14, ठीक है। सबसे बड़ा पहले ना, मैं सबसे बड़ा पहले जो मुझे सबसे आसान दिख रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ जो पूछा गया है। सबसे बड़ा पहले जो मुझे सबसे आसान दिख रहा है वो दिख रहा है 6, तो इसलिए बेटा मैं पहले 6 नंबर बता दे रहा हूँ। ठीक, ठीक है बेटा, 5 भी बता दे रहे हैं। पांच नंबर क्वेश्चन अच्छा है भी बेटा। देखिए 6 में आइए, पहले डीपीपी 5 को स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं लिख दूंगी भैया स्टार्टिंग हो गई डीपीपी 5 की। डीपीपी 5, पहले 6 नंबर देखिए। 6 नंबर कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, डॉट डॉट डॉट। ये बेटा बहुत सिंपल है यार, n का स्क्वायर प्लस n। करना ही क्या है बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, एक सीरीज, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक एक सीरीज। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस इसका हो जाएगा n, n प्लस 1 बाई 2। कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालो कितना हो जाएगा, n, n प्लस 1 बाई 2, सो 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा n, n प्लस 1 बाई 2, 2n प्लस 1 प्लस 3 बाई 3, ये हो जाएगा n, n प्लस 1 बाई 2 इंटू 3, 2 कॉमन, n प्लस 2 आ गया। ए बेटा आ गया, आ गया आंसर। ठीक है, ये 6 नंबर तो बेटा काफी इजी क्वेश्चन था। पता नहीं तुमने 6 क्यों पूछा, बट ये काफी इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है यार, देखो ये 8वां क्वेश्चन है शायद बेटा, ये 8वां क्वेश्चन पूछा गया हमसे बेटा। ठीक है, कि कितना पूछा गया है बेटा हमसे, हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भी बेटा। देखिए नेक्स्ट में आता हूं मैं। 8वां है, देखिए क्या है सवाल, समझिए। सवाल ये कह रहा है 7 अपॉन 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 27 11 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर। इतने ही दिया है ना। हाँ बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, अच्छे अच्छे सवाल तो बेटा इसी डीपीपी में है। प्लस डॉट 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 डॉट, अप टू कहां तक है बेटा, अप टू तुम्हारा इन्फिनिटी तक आएगा। यार मैं क्या कह रहा था, मैं एक चीज देख रहा हूं कि अगर ये स्क्वायर नहीं रहा होता, मैं वो चीज देख रहा हूं, आप शायद आप लोग भी देख ही रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्क्वायर नहीं रहा होता तो जो नीचे वाले का सम है वो ऊपर दिया हुआ है। अरे देख लो, ये जो नीचे वाले का सम है देखो वो ऊपर दिया हुआ है। सर कैसे, अरे क्यों नहीं दिया है बेटा, देख तो, अगर 6 प्लस 1 कितना आएगा, यहां देखिए
यहां अगर देखेंगे तो 6 और 1 कितना दे देगा 7, 11 और 6, हाँ 6 और 1 कितना दे देगा बेटा 7। इसी तरीके से 6 और 11 कितना दे देगा बेटा 17। इसी तरीके से 11 और 16 कितना दे देगा 27। तो अब यहां पर ना इसके सॉल्यूशन में आप एक काम कीजिए, देखिए मैं आपको गुणागणित सिखाता हूं। एस दिया है, क्या दिया है एस 7 अपॉन 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 17 6 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 27 11 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। मैं एक काम कर रहा हूं, दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अभी आपको बताएंगे कि 5 का मल्टीप्लाई का ही आइडिया क्यों आया। प्लस देखिए हो क्या जाएगा, 5 को मैं लिख सकता हूं 6 माइनस 1 6 प्लस 1। देखिए ये चीज में एक्चुअली बेटा मुझे करनी थी, अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं 5 को 11 माइनस 6, 17 को 11 प्लस 6, 11 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ये 16 माइनस 11 एंड 16 प्लस 11 अपॉन 16 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। देखिए बेटा ध्यान लगाइएगा मेरे बच्चों, देखिए क्या होगा ये 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। कितना हो जाएगा 6s, अलग अलग कर बेटा, 6 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। अरे क्योंकि 1 से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है नहीं, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया 6 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर एंड माइनस 11 का स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। देख बेटा सब कटेगा, सब कटेगा बेटा, देखिए बिल्कुल 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 सब कटेगा। सेकेंड टर्म नहीं समझा? अरे इसमें क्या करना है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको अलग अलग कर दिया, इसको लिया तो इसके अपॉन में जो पूरा था इसको लिख दिया और इसको अलग कर दिया। इसी तरीके से सबको अलग अलग करके लिख दिया है बेटा। इसमें भी है 1 का स्क्वायर है और इसमें भी तुम्हारा 1 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर है, ये मैं भूल गया था बिल्कुल। ये आपका क्या आ गया 5s इक्वल टू, ये आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा ना बेटा, माइनस 1 का स्क्वायर बाई 11 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 11 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 16 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अरे देख सब कटेगा बेटा, सब कटेगा, सिर्फ क्या बेटा बचेगा 1 बचेगा। तो 5s equal to 1, s equal to 1 by 5 and this will be the required answer of this question. मैच कर लीजिए ऑप्शंस को,
अभी तक में देखो बेटा ये सवाल बहुत ही अच्छा था, एक बढ़िया सवाल था जो हम लोगों ने अभी सीखा। एक और सवाल देख लीजिए बेटा, एक और देख लीजिए, शायद ये, हाँ बोलिए ना। हाँ बेटा एक एक करके बता रहे हैं, बाकियों के भी क्वेश्चन है, एक एक करके थोड़ा देखते रहिए, ठीक है। और जो लोग बेटा अभी भी नेट का बहाना है कि सर 1 घंटे के बाद 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बेटा मैंने देखा वो मैनिपुलेशन है ना, टेलीस्कोपिंग सीरीज, याद करो डिफरेंस मैंने देखा कि नीचे में डिफरेंस जो है बेटा वो 5-5 का दिख रहा था, इसलिए। और देखो बेटा अभी भी जिन लोगों का नेट का बहाना है तो उनको हम बेटा बता दें कि सालों भर कोचिंग उनकी ऑनलाइन चलेगी, तो वो कहाँ से नेट अरेंज करेंगे बेटा, ये अब उनकी समस्या है। स्टार्टिंग में आती थी बेटा समझाते थे, अब नहीं समझाएंगे बेटा, ठीक है। और एडवांस में बेटा 1 पैसा का सिलेबस कम नहीं होगा, ये हम पहले बता देना चाहते हैं। 1 पैसे का सिलेबस एडवांस नहीं कम करेगा, भले बेटा मेंस कम कर ले तो कर ले। अरे तो एक एक करके लेवल बढ़ाएंगे ना बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4yz माइनस 4zw इक्वल टू 0। देख भाई एक्स वाई जेड डब्ल्यू किस में है ये बेटा बताना। देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5y स्क्वायर को लिख दो 4y स्क्वायर माइनस 4xy, ये आ गया। अभी एक वाई स्क्वायर है, अभी एक वाई स्क्वायर बेटा बचा हुआ है, मैंने क्या कर दिया, लिख दिया वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को लिख दिया 4z स्क्वायर, 5z स्क्वायर था तो माइनस 4yz, खतरनाक, प्लस एक जेड स्क्वायर बच गया प्लस 4w स्क्वायर माइनस 4zw इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर, y माइनस 2z का होल स्क्वायर एंड z माइनस 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। अब ये सब 0 के इक्वल तभी होगा जब x माइनस 2y 0 हो, यानी x इक्वल टू 2y, y माइनस 2z 0 हो, यानी y इक्वल टू 2z, और z माइनस 2w 0 हो, यानी z इक्वल टू 2w। मतलब मैं क्या रख सकता हूं, y की जगह मैं रख सकता हूं, z की जगह 2w है 4w, और x की जगह मैं रख सकता हूं 2y यानी 8w। यानी ये कितना हो जाएगा बेटा, x y z w 8w 4w 2w एंड w कट गया, 8 4 2 1, और ये होता है जीपी, ये होता है बेटा जीपी, यानी एक्स वाई जेड डब्ल्यू किस में आएगा बेटा, जीपी में आएगा। यस टेलीस्कोपिंग। अब बस बेटा अब 5 के लिए बेटा इतना ही अभी तक लगा देते हैं, कल बाकी 5 और 6 का जो रह जाएगा वो थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज ही बेटा पढ़ाकर खत्म ही कर देंगे, ठीक है। उसको ही बेटा लंबा खींच के ले जाना, अभी पढ़ा के खत्म कर देंगे, जब डीबीपी दे ही दिया है तो अभी पढ़ा करके उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थोड़ा यार नेट का कनेक्शन का कुछ देखिए बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग में 160 लोग रहते हैं और लास्ट जाते जाते 116 117 लोग रह जाते हैं।
फैक्टोरियल का समेशन कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज बेटा कल डिस्कस कर देंगे तो बता देंगे आपको। हम फिर बेटा कहते हैं थोड़ा नेट का कनेक्शन का आप लोग सब लोग अपने यहाँ कर लीजिए, क्योंकि लास्ट तक देखते हैं कि आधे से अधिक लोग गायब, मतलब आधे से अधिक लोग तो नहीं जाते, बट हाँ 25-30 लोग तो चले ही जाते हैं। कोई बात नहीं, ओम जितने हो उतने लगा लो, बाकी कल डिस्कस कर लिया जाएगा।